हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सितंबर महीने के साप्ताहिक करंट अफेयर में। आज के सेशन में हम लोग 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक, ठीक है, 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन पर इस सेशन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ इस सेशन में मैं आप लोग के सामने आया हूं। तो इस सेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, वर्तमान संसदीय मंत्री कौन है? ठीक है, प्रश्न पूछा गया वर्तमान संसदीय मंत्री कौन है। तो आपके विकल्प है प्रहलाद जोशी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो आपका राइट आंसर है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें 5 बैठकें होगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रहलाद जोशी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 सितंबर 2023 को आयोजित डूरंड कप फाइनल में किन 2 फुटबॉल टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की? तो इसका राइट आंसर है मोहन बागान और पूर्वी बंगाल, यानी कि ईस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल ने 3 सितंबर 2023 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप फाइनल में एक दूसरे का सामना किया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका राइट आंसर मेरा बिल मेरा अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चालान प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से शुरू की जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य आम जनता में एक बिल को अपने अधिकार और अधिकार के रूप में मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक साथ संसदीय और विधानसभा चुनाव कराने की व्यवहार्यता की जांच करना है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपके विकल्प है रेखा सिन्हा, सुनीता शर्मा, अनन्या पटेल और जय वर्मा सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। ये है जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। वह 1 सितंबर को अपनी नई भूमिका ग्रहण करेगी और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर आर रवि टंडन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं? आपके ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बाल चिकित्सा और ऑर्थोपेडिक्स। तो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। असम के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि टंडन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये है डॉक्टर आर रवि टंडन। बढ़ जाता है अगले प्रश्न की ओर। सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है थर्मन शनमुगारत्नम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यह है थर्मन शनमुगारत्नम। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री भारतीय मूल के थर्मन को सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 1 सितंबर 2023 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें महत्वपूर्ण 70.4% वोट मिले हैं। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का नाम क्या है? तो बहुत ही फेमस इसरो का मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपका राइट आंसर है आदित्य L1। भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा PSLV के C-57 रॉकेट का उपयोग करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2023 डूरंड कप फाइनल किस टीम ने जीता? आपके विकल्प है ईस्ट बंगाल FC, मोहन बागान सुपर जायंट, चेन्नईयन FC और केरला ब्लास्टर्स FC। तो आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त मोहन बागान सुपर जायंट। ठीक है, तो हाल ही में डूरंड कप 2023 का फाइनल 3 सितंबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती यानी कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ। फाइनल मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के बीच था। मोहन बागान सुपर जायंट ने 1-0 से जीत के साथ अपना 17वां डूरंड कप का खिताब जीता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर परिचालन क्यों रोक दिया है? आपके विकल्प है ग्राउंड स्टेशन से कनेक्टिविटी का नुकसान, अनुसूचित रखरखाव और सॉफ्टवेयर अद्यतन, प्रतिकूल चंद्र मौसम की स्थिति की उपस्थिति और अंतिम बिजली आपूर्ति के लिए अगले चंद्र सूर्योदय की प्रतीक्षा की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिजली आपूर्ति के लिए अगले चंद्र सूर्योदय की प्रतीक्षा की जा रही है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर स्थित सौर ऊर्जा संचालित रोवर प्रज्ञान पर पेलोड को निष्क्रिय कर दिया है। इसरो ने उल्लेख किया कि APXS और LIBS पेलोड 3 सितंबर 2023 को बंद कर दिए गए हैं और चंद्रयान 3 रोवर को स्लीप मोड में रखा गया है। यहां अब अगले चंद्र सूर्योदय के समय इसको चालू किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बहुत ही फेमस और आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विकल्प नंबर सी। शिक्षकों और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह तिथि भारतीय विद्वान, दार्शनिक और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपके विकल्प है वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान और लाओस। तो आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त ताइवान, विकल्प नंबर सी। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संग आसियान के नेताओं की एक बैठक है जो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत रिंग देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। साझा हित और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसके सदस्य क्रमशः ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। G20 शिखर सम्मेलन क्या है? आपके विकल्प है वैश्विक व्यापार पर चर्चा के लिए 20 देशों की बैठक, 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा, विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की एक वार्षिक सभा है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की एक वार्षिक बैठक है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित होने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? आपके विकल्प है भारत मंडपम, स्वामी मलाई, तंजावुर और मुंबई। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों भारत मंडपम। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित की गई है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। 20 टन वजनी और 28 फुट ऊंची प्रतिमा को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया था। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व यानी कि नेतृत्व कौन करेगा? तो बहुत ही चर्चित सवाल है। हाल ही में वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, और उस टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या होंगे। चलिए, बीसीसीआई ने हाल ही में 5 सितंबर 2023 को मुंबई में आयोजित एक सम्मेलन में 2023 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम की घोषणा की है। रोहित शर्मा 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? आपके विकल्प है इंदौर सोलर ग्राम, भोपाल सन सिटी, ग्वालियर सूर्य छत और सांची सोलर सिटी। तो आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, सांची सोलर सिटी। हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश का उद्घाटन 6 सितंबर 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन कर रहा है? आपके विकल्प है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो आपका राइट आंसर है भारतीय वायुसेना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम की सह मेजबानी भारतीय वायुसेना कर रही है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कर रहे हैं। यह आयोजन 25 सितंबर 2023 से उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर होगा। बढ़ जाता है अगले प्रश्न की ओर। कावेरी जल विवाद में भारत के कौन से राज्य शामिल है? तो दोस्तों, कावेरी जल विवाद बहुत ही बहुचर्चित विवाद है, जिसको आप लोग क्वेश्चन में मोस्टली एग्जाम में आप देखते ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, इन 4 स्टेट्स के बीच कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच एक अंतरराज्य जल विवाद है। यह विवाद 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत, जो कि अब कर्नाटक है, इसके बीच शुरू हुआ था। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF कब शुरू होगा और 2023 में कब समाप्त होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 7 सितंबर से TIFF प्रोग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ 17 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, ये 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे आप TIFF कहते हैं, यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कनाडा में विश्व सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। यह 7 सितंबर को शुरू हुआ है और 17 सितंबर 2023 तक चलेगा। इस वर्ष महोत्सव में विभिन्न शैलियों, भाषाओं और देश की फिल्मों का विविध चयन शामिल है, जिसमें 7 भारतीय फिल्में भी शामिल है जो भारतीय सिनेमा की प्रतिभा और रचनात्मकता को उजागर करती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ने मेरे साथ 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आप लोग के साथ किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।